वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 8 बजे वाला टॉपिक है वो है कि नीति आयोग ने भारत का अभी भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जो है लॉन्च किया है। तो क्या है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र, किस तरीके से भारत को इसमें लाभ होने वाला है और किस तरीके से भारत इसमें उन्नति करेगा, वो हम सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से जो है आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहाँ भी ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है, कोई लाइन नहीं समझ आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, अभी जो है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग जो है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग जो है, उसने 18 अक्टूबर 2021 को भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जो है इसको लॉन्च किया है। किसने किया है? नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? 18 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है। एक क्वेश्चन यहीं से बन के निकलता है कि हाल ही में भू स्थानिक भारत का जो है भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की। तो देखिए, भारत का जो ये भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र है, ये तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, पारंपरिक बिजली संयंत्रों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों जैसे सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि ये जो भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र है ना, ये काम कैसा है इसका? ये तेल गैस कुओं, ठीक है, तेल और गैस के कुओं को, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, पारंपरिक बिजली संयंत्रों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों जैसे सभी ऊर्जा संसाधनों का एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ों की, चाहे वो बात तेल की करें, चाहे वो गैस की बात करें, या फिर इनों के दोनों के कुओं की बात करें, या पेट्रोलियम रिफाइनरियों की बात करें, बिजली संयंत्रों की बात करें, सबकी जो है ये एक साथ जो है तस्वीर प्रदान करता है। क्लियर? समझ आया? आगे समझते हैं। चलिए देखिए, अब बात करते हैं कि भारत का GIS आधारित ऊर्जा मानचित्र का उपयोग। देखिए, GIS का समझ लीजिएगा कि ये भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र की बात चल रही है, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म वहां पर यूज करी जा रही है। ठीक है, तो ये जो इसका मुख्य बिंदु है ना गाइस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसको आप रिवीजन करते रहिएगा, जो भी यूपीएससी PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट बनता है ये। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि भारत का GIS आधारित ऊर्जा मानचित्र का उपयोग। सबसे पहले आप लोग जो है इस लाइन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, भारत का जो GIS आधारित ऊर्जा मानचित्र का जो उपयोग है, वो ऊर्जा संपत्तियों के GIS मैपिंग, भारत में ऊर्जा क्षेत्रों के अन्योन्याश्रयता और बड़े भौगोलिक वितरण को देखते हुए वास्तविक समय और एकीकृत योजना सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो ऊर्जा संपत्तियों को GIS मैपिंग जो है, ये भारत में ऊर्जा क्षेत्रों के जो है अन्योन्याश्रयता जो है, अन्योन्याश्रयता और बड़े भौगोलिक वितरण को देखते हुए जो है वास्तविक समय और एकीकृत ऊर्जा योजना जो है सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से GIS जो है ये आधारित ऊर्जा मानचित्र का उपयोग है। वहीं आगे समझे तो देखिए, साथ में एक पॉइंट तो वो हो गया इसका। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या है कि ये जो है ऊर्जा बाजारों में दक्षता हासिल करने की अपार संभावना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ऊर्जा बाजारों में दक्षता हासिल करने की अपार संभावना है। वहीं ऊर्जा परिसंपत्तियों को ऐसा मानचित्रण सभी संबंधित हितधारकों के लिए सहायक होगा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा परिसंपत्तियों को जो है ऐसा मानचित्र सभी संबंधित हितधारकों के लिए जो है ये सहायक होगा, और इसे नीति निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने में भी इसमें जो है मदद मिलने वाली है। तो ये पॉइंट जो है इसके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों को। क्लियर? तो ऊर्जा परिसंपत्तियों का ऐसा मानचित्र जो कि सभी संबंधित हितधारकों के लिए सहायक हो, साथ में ऊर्जा बाजारों में दक्षता हासिल करने की अपार संभावना है इसके अंदर, और इसे जो है नीति निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने में भी जो है मदद इसमें मिलने वाली है। क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस मानचित्र को किसने विकसित किया है। मेन पॉइंट आता है कि इस मानचित्र को आखिर में विकसित किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए, इसको जो विकसित करा गया है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसरो जो है, भारत का जो इसरो है
और इसका सहयोग से नीति आयोग द्वारा भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया गया है। और भारत सरकार के इस ऊर्जा मंत्रालय ने भी, इसमें जो है भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है उन्होंने भी जो है अपना इसमें योगदान दिया है, मतलब सहयोग प्रदान किया है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। पहला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, उसके बाद नीति आयोग तो है ही है, साथ में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय उन्होंने भी जो है इस भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च करने में अपना सहयोग दिया है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ये तीनों ने जो है इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए अपना अपना सहयोग दिया है। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि इस मानचित्र को किसने विकसित किया है। क्लियर? तो यही तीनों नामों को आपको जो है रिवीजन करते रहना है। वहीं आगे बात करें कि GIS मानचित्र का महत्व क्या है। देखिए, इसके महत्व की अगर बात करेंगे तो GIS मानचित्र का जो महत्व है वो है नक्शा। GIS नक्शा भारत के सभी ऊर्जा संसाधनों को एक समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। ठीक है, यानी कि जो GIS नक्शा है वो भारत के सभी ऊर्जा संसाधनों को एक समग्र तस्वीर प्रदान करेगा, जो बदले में पारंपरिक बिजली संयंत्रों, पेट्रोलियम रिफाइनरी और तेल जैसी चीज़ों के लिए, और इसमें गैस के कुएं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्र और कोयला ब्लॉक, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्षमता और जैसी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को जो है इसको करने में जो है मदद करेगा। ठीक है, विजुअलाइज जो है विजुअलाइज करने में जो है ये मदद करेगा। यानी कि कुल मिला के इसका जो महत्व है ना, वो जो इस मानचित्र को जो लॉन्च करा गया है GIS को, ये मानचित्र का महत्व आप सिंपल सा ये समझिए कि इसमें जैसे बिजली संयंत्र हो गया, ठीक है, जितने भी बिजली संयंत्र होते हैं वो हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गई, साथ में तेल हो गया, गैस हो गई, कुएं हो गए, पेट्रोलियम रिफाइनरियों और कोयला क्षेत्र हो गए, कोयला ब्लॉक हो गए, इन सबको जो है ना, इन सबको क्षमता प्रदान करेगा और साथ में इनको बढ़ाने का भी उद्देश्य इसी मानचित्र में दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के इन सब की तस्वीर जो है एक साथ जारी होगी कि भैया कौन किस तरीके से कार्य कर रहा है। क्लियर? समझ आया? आगे समझे? चलिए आगे देखते हैं। वहीं यह नक्शा भारत में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के साथ साथ उनके परिवहन संचालन नेटवर्क की पहचान और पता लगाएगा। ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह जो नक्शा है वो भारत में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के साथ साथ उन परिवहन संचालन नेटवर्क की पहचान और पता भी लगाएगा। क्लियर? ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी इसका एक महत्व बनता है। क्लियर हो गया? वहीं बात करें पहल का उद्देश्य, अब सिंपल सी एक लाइन और याद रखिएगा कि इस पहल के अगर उद्देश्य की बात करें तो इस मंच को कई संगठनों में बिखरे हुए ऊर्जा डेटा को एकत्रित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या गया है, इसका महत्व पूछा जा रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि इतनी सारी रामायण याद करने से बेटर क्या होगा, आप 4-5 वर्डों को याद रखिए। पहला भाई सिंपल सा इसका मतलब क्या है, GIS मानचित्र का महत्व, इसका सिंपल सा मर्ज है कि इसका जो सिंपल सा जो महत्व है, उद्देश्य है, वो है ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। अब ऊर्जा संसाधनों में बात करें तो बिजली संयंत्र भी है, पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, तेल है, ठीक है, गैस आता है, कुआं आता है, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, फिर यही वही चीज़ कोयला आ गया, कोयला क्षेत्र जितने होते हैं वो, और कोयला ब्लॉक हो गए। ठीक है, ऊर्जा संसाधन क्षमता हो गई। सबको क्या है, एक तरह से एक ही डेटा के अंदर दिखाएगा, एक ही नक्शे के अंदर दिखाया जा रहा है। अलग अलग डेटा निकालने से बेटर एक ही में सबका पता लग जाना है। और वहीं यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि इस पहल का जो उद्देश्य है, वो पहल का उद्देश्य एक सिंपल सा है। क्या उद्देश्य है? सिंपल सा उद्देश्य कि इस मंच को कई संगठनों में बिखरे हुए ऊर्जा डेटा को एकत्रित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। समझ रहे हैं? तो अलग अलग जगहों पे हाथ मारने से बेटर क्या होगा, ये अलग अलग डेटा है, मान लीजिए अलग अलग डेटा देखना पड़ता है सरकार को। अब ये सारा डेटा सरकार ने बंद कर दिया और इसके ऊपर नीति आयोग ने एक मैप तैयार कर दिया, और उस मैप के अंदर इन्होंने सब कुछ दिखा दिया, चाहे वो फिर कोयला हो, चाहे वो फिर बिजली हो, चाहे वो फिर आपका पेट्रोल हो, चाहे वो फिर आपका
तेल हो, ठीक है, उस ये सब चीज़ आपका डेटा जो है एक ही चीज़ में दिखा देंगे। क्लियर? तो आई होप आप अब इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर में ये नीति आयोग के द्वारा जो ये अभी इस जो मानचित्र को जो लॉन्च किया गया है, ये क्यों किया गया है, क्या इसका उद्देश्य था और क्या उद्देश्य नहीं था, भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी अगर टॉपिक ना समझ आया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? और अगर मेरे कहने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करिएगा कि वीडियो कैसी लगी नहीं लगी, लेकिन जिनको समझ नहीं आया मैं उनको कह रहा हूँ कि एक बार ना टॉपिक को दोबारा से समझिएगा, एक बार दोबारा से पढ़िएगा, पढ़िएगा, पहले पढ़ो इसको, पढ़ने के बाद एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर उसके बाद भी टॉपिक नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं करा गाइस तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको करंट से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को जाते जाते गाइस अगर अभी तक भी किसी ने भी वीडियो को शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर में। और हाँ, अगर अभी तक किसी ने भी जो है सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब, 2 बजे वाली जो आपका करंट से टॉपिक होता है वो, और 12 बजे वाली जो आपका इतिहास का जो आजकल हमने नई क्लास स्टार्ट करके वो, अगर ये चारों क्लासेस अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए, आपके लिए चारों इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत। कुछ ही 1-1.5 घंटे की क्लास है, सोने से पहले सारी वीडियो को देख लीजिए। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। चलिए कल सुबह मुलाकात होगी अब आपसे।